नमस्कार। आज मैं आपको बीजगणित सिखाऊंगी और बीजगणित में क्या है कि हम मानते हैं किसी चीज़ को, और ये बहुत हार्ड है वैसे, लेकिन मैं इसको इजी तरीके से आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीजगणित में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, जैसे x, y, z के हमने मान ले कि मैं इतनी चीज़ लेके आई जिसके बारे में मैं अनुमान नहीं लगा सकती हूँ, उसको हम मान लेते हैं। तो उसको जब हम प्लस माइनस करते हैं, तो जैसे इंग्लिश में हम a, b इस तरीके के मान ले सकते हैं, और हिंदी में हम ए, क, ख इस तरीके का मान ले सकते हैं। ठीक है, ए, बे, से या इस तरीके से ले सकते हैं। तो अभी मैं इंग्लिश से ही शुरू करूँगी। इसमें जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एडिशन करना सिखाऊंगी। अब आप कहोगे कि एडिशन तो बहुत इजी है, हम नॉर्मली एडिशन क्या कर लेते हैं, 5 + 2 ये सबको आता है 7। बट यदि मैं ये कहूँगी कि a + a ये कितना होगा, तो ये आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ही इजी है। मैं इजी तरीके से इसको बताने वाली हूँ। ठीक है, जब हम प्लस करते हैं तो हम ये जैसे कितने हैं इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2। तो यहाँ पे a लिखा और ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, 1, 2, 2 लिख दिया। अब हमने लिखा a + a, इसमें हमने काउंट कर लेना है 1, 2, 3, 3a। ठीक है, यदि ये 5 है, अब हमने इसको 5 बार लिख दिया 5a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5a, 5a काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5a हो गया। अब आप कहोगे कि ठीक है एक तो हो गया, लेकिन यदि हम इसके अलावा और भी ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो मैं करती हूँ a + b + b, इसको कैसे करेंगे, तो हमें इसमें दोनों को अलग अलग रखना है। a को काउंट करना है, एक है a है 1, 2, तो ये हो गया 2a, और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, b को अलग काउंट करेंगे, ये हो जाएगा 2b। ठीक है, एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, a + b + b + b + c। मान लो हमने ये वाला क्वेश्चन हमारे आया हुआ है, हम इसको कैसे करेंगे, a 1 है, a को प्लस करेंगे, a प्लस इसमें है 1, 2, 3, b कितने हैं 3b, तो हम यहाँ पे 3b लिख देंगे। इसके बाद c 2 है, तो यहाँ पे 2c लिख देंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें ऐसा कुछ हार्ड वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब यदि उल्टा पुल्टा भी हो जाए कि b + b + c + a, तो भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी तरीके से कर लो। b कितनी बार है, 2b है, और c 1 है, प्लस a 1 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम इसको आगे भी कर देंगे कि हम ऐसे लिख देंगे a + 2b + c, हम चाहते हैं कि a b c इसी तरीके से रहे, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुई हमारी एडिशन वाली बात। अब मैं इसमें सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, जिसको हम हिंदी में माइनस कहते हैं। ठीक है, ये एडिशन प्लस, और हिंदी ये सब्ट्रैक्शन को माइनस कहते हैं, जमा और घटा बोलते हैं हिंदी में। तो हम इसको करेंगे, जैसे मान लो हमारा है 2a। अब देखो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम ही माइनस होगा। ठीक है, 2a में से a माइनस करना है, तो हमें क्या देखना है कि ये 2a है, तो हमें क्या लेना है, इसका 2, और ये एक बार है, तो 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1a लिखने के बजाय यदि हम खाली a लिखेंगे, वो भी एक ही माना जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो 6a - 3a। अब हमें इसमें क्या करना है, a एज इट इज रहेगा, a में से a माइनस किया, a हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें 6 और 3 लेना है, 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 आ गया, 3a। ठीक है, इट्स इजी। अब मैं दोनों मिक्सअप देती हूँ, यदि b वाले आ जाएं, जैसे मान लो 8b - 7b, तो इसमें हमें इजीली इसको माइनस कर लेना है। 8 में से 7 हो गए 1, तो ये 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ b हो जाएगा। ये बिल्कुल ही इजी वाला है, तो बट हमें आना चाहिए। अब मैं और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो 8c - 5c प्लस में 12b प्लस में 2b माइनस 8a प्लस में 7a। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, तो हम c वाले इकट्ठे लेंगे, b वाले इकट्ठे लेंगे, a वाले इकट्ठे लेंगे। ठीक है, 8 में से 5 माइनस किया
3, तो ये हो गया 3c, प्लस का निशान लगाएंगे, 12 में से 2 प्लस करेंगे, ये प्लस का निशान है इसलिए इसको प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, ये हो गया 14b, और यहाँ पे ये माइनस का निशान है तो ये 8 माइनस का है, 8 में से 7 माइनस करेंगे, ये हो गया माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो यहाँ पे a आएगा ओनली, 1a मीन्स a, तो इसका आंसर क्या आएगा 3c प्लस 14b माइनस a। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, 7b प्लस 8a प्लस 9b माइनस 7c प्लस 2a माइनस 10b। अब इसमें हमें क्या करना है, b वाले इकट्ठे करने हैं, a वाले इकट्ठे करने हैं, c वाले इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो b का एक ये है, ये हमने यहाँ लिख लिया 7b, दूसरा हमारा ये b का है, ये 9b, और तीसरा हमारा ये b का है, इसको 10b, ये हमने b वाले इकट्ठे कर लिए। अब हम a वाले लेंगे, तो ये 8a, प्लस का निशान है, ये प्लस इसके साथ रहेगा, प्लस 8a, अब a वाला एक ये है प्लस 2a, अब हमारा सिर्फ ये c वाला एक बच गया माइनस 7c। इसको हम सोल्व करेंगे, पहले b वाले को, 9 और 7 हो गया 16, उसमें से 10 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये बन गया 6b, 9 और 7 16, और 16 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो गया 6, ठीक है, 6 हमारा b का आ गया। इसके बाद ये दोनों प्लस के हैं तो 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो गए, और माइनस 7c, तो इसका जो आंसर है, ये जो मैंने लिखा है क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है कि आपको जमा और घटा दोनों आ गए होंगे। अब मैं मल्टीपल सिखाऊंगी। मल्टीपल को गुणा भी कहते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों तरीके के बच्चे ये वीडियो को समझे। तो अब मल्टीपल के भी कुछ रूल है, जैसे मान लो a को हमने a से मल्टीपल किया, तो हमें क्या करना है, जब हम प्लस करते थे, प्लस में क्या करते थे, a प्लस a, हम इसको काउंट करके आगे लिख देते थे 2a, और इसमें हमें क्या करना है, a की 2 ऐसे बनाना है, a के ऊपर 2 लिखना है, ठीक है। अब हम मान लो a मल्टीपल a यानी a को 3 बार गुणा करेंगे तो ये a की 3 हो जाएगा, हमें यही काउंट करना है, ठीक है। c मल्टीपल c, तो हमें काउंट करना है 1 2 3 4, और ये ऊपर 4 लिखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं c की 4, ठीक है। अब हम इसको मिक्सअप कैलकुलेशन देते हैं, a मल्टीपल b मल्टीपल c, ठीक है। इसमें हमें अलग अलग काउंट करने हैं, a वाले अलग काउंट करने हैं, b वाले अलग काउंट करने हैं, c वाले अलग काउंट करने हैं। a 2 बार है तो a की 2 मल्टीपल गुणा b की 2 मल्टीपल c की 3, तो हमारा आंसर ये आ गया, a की 2 मल्टीपल b की 2 मल्टीपल c की 3, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया। यदि उल्टा पुल्टा आ जाता है तो हमें उसके साथ करना होगा, जैसे मान लो a मल्टीपल b मल्टीपल c मल्टीपल a मल्टीपल c मल्टीपल b, इस तरीके से आ जाते हैं तो हम उसी तरीके से जैसे हमने माइनस किया था, a को इकट्ठा करेंगे या काउंट कर लेंगे, ऐसे ही a कितनी बार है, 1 2, a 2 बार है, उसके बाद मल्टीपल b 1 2, काटते जाएंगे इसको, 3 बार है b की 3, और c हमारा 2 बार है, तो हमारा ये वाला आंसर इसमें आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें हमें मल्टीपल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम कैसे लिखेंगे, a की 2 b की 3 c की 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी a की 2 b की 2 c की 3। तो मुझे आशा है कि आपको मल्टीपल आ गया होगा। और एग्जाम्पल देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लो a की 2 को हम c की 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, इसके बाद फिर a की 2 आ गया, और फिर b की 2 आ गया, और फिर c की 3 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, देखो a की 2 का मतलब क्या है कि ये a मल्टीपल a है, ठीक है। यहाँ भी a की 2 है तो ये हमने क्लियर कर लिया, a मल्टीपल a, ये भी a की 2 है तो इसका मतलब भी ये भी 2 बार है, ठीक है। इसके बाद b का है, b 2 बार है क्योंकि b की 2 है, ठीक है। c की 2, c 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, काउंट कर लेने, ए की 4 मल्टीपल बी की 2 मल्टीपल ये हो गया सी की 5। ओके, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लो ऐसे हो गया ए मल्टीपल बी मल्टीपल बी मल्टीपल सी मल्टीपल सी मल्टीपल सी। हम कितना भी लिख सकते हैं, डी वगैरह वो ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा। तो हमें ए काउंट करने हैं ए की 2, बी काउंट करने हैं बी की 2 और ये सी की 3। ठीक है, जो हमारे रूल्स होते हैं, जो हमारे सूत्र होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ए जमा बी की 2 वो इक्वल टू होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। ये कैसे आया, ये हमें क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे आया, हमें इसको आना चाहिए। तो हम देखते हैं ए जमा बी की 2 का क्या मतलब है। ए जमा बी की 2 का मतलब है कि ए जमा बी और मल्टीपल ए जमा बी, यानी कि ये मल्टीपल हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको मल्टीपल करना सीखना है। ए जमा बी मल्टीपल ए जमा बी, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो हमें पता है ए मल्टीपल ए कितना होता है, ए की 2। ठीक है, 2 बार हो गया ए की 2। इसके बाद हम इसको इससे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये भी प्लस का निशान है, ये तो प्लस का है ही, तो इसको क्या प्लस, ये हो गया ए बी, क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है, एक जैसा होता है, जैसे ये ए है तो ए की 2 हो गया, बट ये अलग अलग है इसीलिए हम इसको अलग अलग ही लिखेंगे, प्लस ए बी। अब हम नीचे जाएंगे, अब हम किसको करेंगे, इसको इससे करेंगे पहले, फिर इसको इससे करेंगे। तो पहले इसको इससे करेंगे, ये हो गया प्लस ए बी। तो हमें इसमें ढूंढना है कि ए बी जैसा कौन है। ये तो ए की 2 है, ये तो है नहीं, ये ए बी जैसा है, प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे और यहाँ ए बी लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको इससे करेंगे। ठीक है, बी को बी से करेंगे, प्लस का निशान है, हमें ये निशान का ध्यान देना है चिन्ह का कि प्लस है माइनस है। ये हो गया बी की 2। अब हमें इसको प्लस करना है, जैसे हम मल्टीपल करते हैं ना तो लास्ट में प्लस करते हैं, उसी तरीके से इसका होना है। तो ये ए की 2 के नीचे कुछ नहीं है, ये आगे ए की 2 प्लस ये 2 बार हो गया ए बी। ठीक है, हम क्या प्लस कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं ए बी प्लस ए बी। तो हमें ये काउंट करना है कितनी बार है, 2 बार है, तो आ जाएगा 2ab। हम यहाँ लिखेंगे 2ab। अब हो गया ये प्लस और बी की 2, आ गया हमारा ये ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। ठीक है, हम इसको उल्टा पुल्टा मैंने पहले बताया था कैसे भी कर सकते हैं, तो इसको सीधा करेंगे तो ए की 2 प्लस बी की 2 आगे लेके आ सकते हैं और 2ab पीछे लेके आ सकते हैं। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा। अब मैं इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a माइनस बी की 2 क्या आएगा, ये हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो हमें इसका मतलब वही है कि a माइनस बी को हम मल्टीपल कर रहे हैं a माइनस बी से। ठीक है, हम इसको मल्टीपल करेंगे a माइनस बी इसको हम मल्टीपल करेंगे। तो a को a से क्या, ए की 2 सेम वही प्रोसेस है। अब यहाँ से देखो, यहाँ माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये माइनस का निशान लगेगा, ए बी ये आ जाएगा ए बी। अब हमें इसको इससे करना है, तो यहाँ माइनस का निशान है, ये प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस, और हमें ये देखना है ये ए बी, तो ए बी इसके जैसे इसी के नीचे लिखेंगे माइनस, ये हो गया ए बी। इसके बाद हम इसको करेंगे, अब ये माइनस और माइनस जब 2 मिलेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जब ये 2 माइनस मिल गए हैं तो ये प्लस हो जाएंगे और ये b की 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये हो गया a की 2 के नीचे कुछ नहीं है, a की 2 ये माइनस यहाँ पे, क्योंकि हम वो जैसे मैथ में करते हैं ना कि -2 -5, इसको जब हम प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, -5 और 2 7, इस तरीके से करते हैं। ऐसे ही इसमें भी 1 और 1 ये 2 हो गया, यह माइनस का निशान -2ab और ये हो गया प्लस b की 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की 2 प्लस b की 2 -2ab। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर a की 2 प्लस b की 2 -2ab। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं a प्लस बी, इसको मल्टीपल करेंगे a माइनस बी। देखो यदि इस तरीके का है तो इसका मतलब है कि बीच में
मल्टीपल का निशान है। ठीक है, यदि ये मल्टीपल का निशान नहीं दिखा रहा लेकिन इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हमें इसको निकालना है कि इसमें क्या आएगा। चलो हम इसको मल्टीपल करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीपल करते हैं। तो ये वही सेम, ये तो सबको पता ही लग गया होगा, a की 2, ये प्लस का निशान, यहाँ पे हमें निशानों का बहुत ध्यान रखना है कि प्लस है या माइनस है। प्लस है तो प्लस ए बी, ये हो गया। अब इससे करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे, ये ए बी है तो इसके नीचे आएगा। ठीक है, ए बी, निशान इसमें माइनस का है, इसमें प्लस का है, तो ये माइनस का निशान आएगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही है, और आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।